नमस्कार मित्रों। मोदी जी ने अमेजन की वाट लगानी शुरू कर दी है। भारत ने क्रश कर दिया है अमेजन को। एक एक कर कर आप देखिए, अमेरिकन कंपनीज जो बिग टेक कंपनीज हैं, इनकी दादागिरी को खत्म किया जा रहा है। पहले जोहो ने काम किया, उसके बाद हमने अपना वो मैप ऑफ इंडिया वो निकाल दिया, अपना नेविगेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब उसके बाद ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसमें कभी फ्लिपकार्ट आ गए, कभी अमेजन आ गए। हमें लगता था इनसे बड़ा कोई कंपनी है ही नहीं, लेकिन यहीं पर सब कुछ समथिंग रिमार्केबल हैज हैपेंड। गवर्नमेंट ने अपना एक प्लेटफॉर्म निकाला साइलेंटली, और उसको भारत का लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेयर बना दिया। लार्जेस्ट बोल रहा हूं, भारत का आज की डेट में दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट ये प्लेटफॉर्म है। 2025 में जो भारत की गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 5.5 लाख करोड़ रुपए की हैं। नाम भी मुझे लगता है आपने सुना नहीं होगा। अमेजन की 1.5 लाख है करोड़ की, और जीईएम जो गवर्नमेंट का पोर्टल है 5.5 लाख करोड़। फ्लिपकार्ट 2.25 लाख करोड़ की सेल्स हैं उसकी। यानी कि जो जीईएम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है, वो कंपीट नहीं कर रहा, अब लीड कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। ये काम कब शुरू किया मोदी जी ने? सोच के देखिए, 2016 में मोदी जी ने इसको लॉन्च कर दिया था। आप में से कितने लोग हैं जिनको जीईएम के बारे में मालूम है? मुझे लिख देना अभी, क्योंकि जब मैंने इसकी पूरी स्टडी करी और जैसे इन्होंने अमेजन की वाट लगाई है, इस साल ऑलरेडी जीईएम 50% से ज्यादा सेल्स इंक्रीज कर रहा है पिछले साल के बदले। यानी कि अब इसकी जो परचेज जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अमेजन की तो 10-12% पे राइज कर रहा है, ये 50% पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है। मिशन सिंपल है कि जितनी भी गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होगी, ये ई प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि हर ट्रांजैक्शन वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। और विमेन है, SC ST हैं, इन सबको भी इंक्लूसिव किया गया है। और जीनियस पार्ट क्या है कि सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट का पोर्टल नहीं बनाया, एक पूरा ई कॉमर्स का जो सिस्टम होता है उसको रीराइट कर दिया, रूल्स को। जहां पर ना तो सप्लायर को कोई नुकसान है, ना बायर को नुकसान है, और जो एसएमएस जो हमारे एमएसएमईज हैं, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपने सामान को बेचने का। जीईएम आज 1.5 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट के बायर्स को वो फीड कर रहा है। आपको मालूम है कि इसके अंदर सेलर कितने हैं? 22 लाख सेलर हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ये छोटे छोटे दुकानदार, छोटी छोटी कंपनियों वाले, गांव के लोग, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है जीईएम में। ये जितने सेलर्स हैं 22 लाख। अमेजन और फ्लिपकार्ट को दोनों को कंबाइन कर दीजिए, उससे ज्यादा सेलर जीईएम के ऊपर हैं। 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। 10,000 कैटेगरीज, लाखों प्रोडक्ट इसके अंदर हैं। और ये हर जितने भी स्टेट्स हैं भारत के, यूनियन टेरिटरीज हैं, सब जगह ये काम कर रहा है। और जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, वहां पर कंपलसरी है कि जीईएम के थ्रू ही आपको परचेज करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अगर नंबर्स में जाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। 15 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस अभी तक मोदी जी करवा चुके हैं जीईएम के थ्रू। और छोटी छोटी कंपनियां वाले वो माल बेच रहे हैं इसके अंदर। और ये सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है, ये स्केल है भारत का जो आपको दिखाता है। मैंने पहले बोला कि ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 50% से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। अमेजन की तो सिर्फ 12-13% पे जो राइज कर रहा है, और उसके बाद भी लॉसेज हैं उसके। 3,000 करोड़ का लॉस है अमेजन को, फ्लिपकार्ट को 1,500 करोड़ का लॉस है, और जीईएम को 0 लॉस है। क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट मॉडल है, ये पैसे कमाने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया ही नहीं है। और यहां पर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि अब ये बढ़ती जाएंगी। लॉस 0 क्यों है वो भी समझाऊंगा आपको कि लॉस क्यों नहीं हमें। और ये जो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख करोड़, पहले आप सुनते थे 3 लाख करोड़ का घोटाला, अभी सुनते हैं 5 लाख करोड़ की तरक्की हो गई है देश के अंदर। और ये एक्सपोनेंशियल एक डिफरेंस है कांग्रेस की गंदी सरकार का और अब का। अब आते हैं कि स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस क्या थी। मोदी जी ने स्ट्रेटेजी बनाई मल्टी लेयर में। पहला था कि मैंडेटरी, आपको इसके थ्रू ही बाई करना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट को कुछ भी बाई करना है तो जीईएम के पोर्टल से ही करेगा। दूसरा, इंस्टेंट है, एक कैप्टिव मार्केट आपको मिल गई, जहां पर आप इमीडिएटली अपने माल को दे सकते हैं और इसके बाद आप स्केल अप भी कर सकते हैं।
तीसरा था कि ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम के अंदर। जब आप सामान को बेचेंगे तो आपको मालूम है कि बिडिंग प्रोसेस क्या है, रियल टाइम में आपने प्राइस क्या दी, कंपेरेटर ने प्राइस क्या दी, तो आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। और जो पेमेंट है इंस्टेंट है, 30 दिन के बीच में, 30 से 45 दिन में आपको पेमेंट मिल जाती है। और एक बंदा जो बाल बेच रहा है उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही होती है कि पैसे आएंगे कब। यहां पर एक एक पैसा सेफ है। इसीलिए जो 9 लाख से ज्यादा मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया मैक्सिमम इन दिस। और भाई 1 लाख से 1.5 लाख से ज्यादा तो विमेन है एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने आप को जीईएम में रजिस्टर किया हुआ है। SC STs है तो हजारों नहीं लाखों लोग इसके अंदर हैं। छोटे छोटे जो होते हैं ना ये सामान बनाने वाले आर्टिजन्स हैं, कोई वीवर है, कोई कढ़ाई का काम करने वाला है, उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। यानी कि ये सिर्फ कॉमर्स की बात नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग का काम भी मोदी जी ने कर दिया। और साथ में टेक्नोलॉजी का वॉरफेयर, वो पहले डिजिटल है, हर चीज आपके सामने है, आप कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। और इंडियन जितनी लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। अब जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा तो फ्रॉड होगा। आपको मालूम है एक कम्युनिटी है जो सिर्फ फ्रॉड करने के लिए ही पैदा हुई है, इसलिए 1947 में फ्रॉड किया, कंट्री ले लिया और फिर उसके बाद इलीगली हमारे यहां पर बस भी गए। अब ये जो कम्युनिटी से बचने के लिए फ्रॉड डिटेक्शन का भी इसके अंदर पूरा एल्गोरिदम है, पूरा सिस्टम है, मार्केट इंटेलिजेंस का सिस्टम है, हर चीज को इंटीग्रेट किया गया है। और हम सिर्फ अमेज़न को मैच नहीं कर रहे, उनको दिखा भी रहे हैं इनोवेशन होती क्या है। अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये क्या कर रहे हैं, ये कीड़े डालते हैं कि जीईएम में मत जाना, वहां पे कुछ नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे, वहां पे रिश्वत देनी पड़ेगी। तो भैया अमेज़न में क्या होता है, मैंने काम किया है अमेज़न में, मुझे मालूम है कि वहां पे धांधलियां कैसे करते हैं। और अमेज़न लॉस में क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपना एक सिस्टम बना दिया था, कोरियर भी मेरा, वेयर हाउस भी मेरे, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, वो वाला सिस्टम के कारण उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। जीईएम में क्या है, अगर आप दुकानदार हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आपको गवर्नमेंट को बेचना है तो लॉजिस्टिक्स आप करेंगे, गवर्नमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट का बिजनेस करना नहीं है। तो जीरो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गवर्नमेंट ने, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म दे दिया कि भाई आपसे बाई करूंगा मैं, पेमेंट मेरी सिक्योर है, बस सामान आपको मेरे घर तक पहुंचाना है जहां पर मुझे चाहिए, बस इतना ही। अब मैं कंपैरिजन करता हूं सेलर्स का। अमेज़न के अंदर 1 मिलियन लोग हैं जो बेचते हैं, यानी कि 10 लाख लोग अमेज़न में बेच रहे हैं। फ्लिपकार्ट का भी नंबर इतना ही है। जीईएम में 22 लाख लोग हैं, वहां पर 10 लाख लोग हैं तो यहां पर 22 लाख लोग हैं, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कई बार आपने बोला कि सर अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्या करें, आप जीईएम की साइट खोलिए, खोलकर वहां पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट है वहां पर टेंडर निकलते हैं गवर्नमेंट के, यू कैन जस्ट बिड एंड यू विल गेट द ऑर्डर्स, पेमेंट सिक्योर है। और ये जो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, इनको लड़ाई करनी पड़ती है कि भाई अगर कोई अच्छा सेलर है उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना है तो उसकी कॉस्ट आती है। और गवर्नमेंट में जीरो कॉस्ट है, क्योंकि लोग खुद अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी है, पेमेंट गारंटीड है, और गवर्नमेंट का आपको मालूम है कभी भी डिफॉल्ट नहीं करती। अब ये जो आपने इतना बड़ा सिस्टम बना दिया, डिस्काउंट वॉर जीरो, मार्केटिंग स्पेंडिंग जीरो, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जीरो, और हमारे यहाँ पर फ्लिपकार्ट में और अमेज़न में हर चीज़ की कॉस्ट है। इसीलिए नो प्रॉफिट पे गवर्नमेंट काम कर रही है ताकि आपको काम मिले। इसके बाद भी आप बोलते हो कि जी मोदी जी ने कुछ किया नहीं। फिर मुझे लगता है आप राहुल गांधी के जो बिस्किट खिलाता है ना अपने पिद्दी डॉग को, वो जाके खाते रहिए। पहले 75 साल भी उन्होंने यही खिलाकर इस देश के ऊपर राज किया, इस खान फैमिली ने। दोस्तों, ये जो पोर्टल है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप में से जो लोग बोलते हैं कि सर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हमें, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जीईएम ने ऑलरेडी रूल्स को चेंज कर दिया, पूरे मार्केट के रूल कर रहे हैं, एंड वी आर विनिंग। अमेज़न की वाट लग रही है, और अमेज़न की दुकान ये मोदी जी बंद करके छोड़ेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग इवन कि हमारे गवर्नमेंट के लोग भी ये जो पोर्टल्स थे वहां पे जाके परचेज करते थे, अभी अलाउड ही नहीं है। और अब तो जो हमारा जो ये अमेज़न है, अमेज़न इसको अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अपग्रेड हम क्या कर रहे हैं, हम लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज को इसके अंदर एंटर कर दिया। बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन 5 स्टेप्स आगे चल रहे हैं हम लोग अमेज़न से, ये अमेज़न खुद बोल रहा है।
और जब इंस्टीट्यूशनल बाई होती है गवर्नमेंट से, तो आप समझ सकते हैं अमेजन हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। वी आर बीटिंग देम। एक एक कर अमेरिकन कंपनीज की दादागिरी हम खत्म कर रहे हैं। और ई कॉमर्स, आपको मालूम है फ्यूचर में दुकानों में कम सामान नहीं बिकेगा, ऑनलाइन ही बिकना है। अब तो लोग इवन बाहर मार्केट में जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाना भी पसंद नहीं करते, घर पे बुलाते हैं जोमेटो से या किसी और से। यानी कि अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक एक रुपया इस कंट्री का अकाउंटेबल होगा। हमारे जो छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं, इनको अब ना तो सामान जाकर किसी को बेचने की जरूरत है, कोई आपको अमेजन के अंदर कोई फेक रिव्यू डाल देते हैं ताकि लोग खरीदें, कुछ भी करना नहीं है। कोई डार्क पैटर्न नहीं है, कोई फेक रिव्यूज नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी प्राइस अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपको ऑर्डर मिल जाएगा, काम खत्म। और मैंने पहले बोला आपको, जो स्टार्टअप्स हैं भारत में, उन सब ने अब अपने आप को रजिस्टर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है। 22 लाख लोग ऐसे ही नहीं इसके अंदर एंटर किए हैं। और अमेजन अपने आप को प्रॉफिट में लेके आने की कोशिश कर रहा है। यहां पर प्रॉफिट का कोई मामला ही नहीं है दोस्तों। आज अगर GEM इसने अगर अमेजन को ओवरटेक किया है, उसका रियल रीजन था 2016 का एक विजन कि मुझे ई कॉमर्स के जो बड़ा प्लेटफॉर्म है ये आगे जाके बढ़ने वाला है, इसमें हमें एंटर करना पड़ेगा। एक तो वो विजन, दूसरा इनकी दादागिरी को खत्म करना है। बिकॉज दे मेक हॉस्टेज, ये पैसे बनाते हैं। जो आदमी अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे माल बेच रहा है, बहुत कम पैसे बनाते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है और बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उस बिजनेस के अंदर। मैंने बिजनेस किया है इंडिया में, तो मुझे मालूम है। और मोदी जी ने क्या किया, सिर्फ एक सिंपल प्रोक्योरमेंट का पोर्टल बना दिया, और गवर्नमेंट के अंदर परचेजेस कितनी ज्यादा होती हैं हर चीज की, आपको मालूम है। एक पैरेलल ई कॉमर्स यूनिवर्स क्रिएट कर दिया मोदी जी ने, जहां पर ट्रांसपेरेंसी है, एल्गोरिदम्स नहीं यूज किए जाते जैसे अमेजन में किए जाते हैं, इंक्लूसिव है, वो नीचे से लेके ऊपर तक, बड़ा आदमी है छोटा आदमी है, सारे इसके अंदर इंक्लूसिव हैं। और यहां पर ये काम किया जा रहा है ताकि लोगों का भला हो। अमेजन काम करता है कि उसका भला हो, दोनों में फर्क है। और इसलिए हम डिस्टर्ब कर रहे हैं अमेजन की मार्केट को, और ये एंड अमेजन की मार्केट का होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अमेजन ने चाइना में भी अपनी दुकानदारी खोली थी। चाइना ने भी हमारे मॉडल को कॉपी किया, पूरा इंप्लीमेंट कर दिया 100%। अब यहां पर इनकी खुशनसीबी क्या है कि यहां पर अगर 29 प्रोविंसेस स्टेट्स हैं, तो सारे के सारे CCP के अंडर हैं। हमारी तरह नहीं है कि जो बीजेपी स्टेट्स हैं वो तो GEM के थ्रू प्रोक्योरमेंट कर रही हैं, बाकी कहते हैं कि क्योंकि ये बीजेपी का बनाया हुआ है, हम इसके अंदर प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। सेकेंडली, अगर उसमें प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे तो बाहर से पैसे बनाने का धंधा चालू रहेगा। चाइना में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अमेजन अपनी दुकानदारी बंद कर यहाँ से वो ऑलरेडी भाग चुका है। भारत में अगर सारी गवर्नमेंट्स हमारी स्टेट्स की वो सारी साथ में लग जाए, अमेजन को कुछ महीने लगेंगे, यहां से भाग जाएगा। और वो कितने पैसे बना रहे हैं हमारे से, क्यों, पहले मैंने बोला कि लॉस में है, लेकिन पैसे कैसे बनाते हैं, थ्रू अवर सप्लायर्स का गला घोट के रखा हुआ है अमेजन ने और फ्लिपकार्ट ने। लोगों को फायदा होता है, ना कि सप्लायर को। जबकि गवर्नमेंट की जो ये GEM है, इसमें लोगों को फायदा है, आपको भी फायदा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है। और 9 लाख करोड़ की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इसमें पता लगा मुझे कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का तो प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट मतलब कि जो गवर्नमेंट ने परचेजिंग करी है, उसमें उनकी परचेजिंग कॉस्ट कम आ गई। कितनी, 9.7% की तो कॉस्ट कम हो गई है गवर्नमेंट की परचेजिंग की। ऐसे ही नहीं है, इतनी तरक्की देश में हो रही है, और ये आपको जानना जरूरी था। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।